हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ऐसी टॉप 10 इंडियन बुक्स की लिस्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली लिस्ट में शामिल है। आप किताबें पढ़ने के शौकीन है या नहीं, मगर आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी लिस्ट की पहली बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लोकप्रिय लेखिका अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। यह आधुनिक क्लासिक उपन्यास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासों में से एक है। इस किताब की कहानी केरल में रहने वाले दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास इन जुड़वा बच्चों के जीवन को दर्शाता है और उनके चचेरे भाई सोफी के आगमन के साथ ये कैसे बदलता है। यह प्यार, रिश्तेदारी संबंधों और विश्वासघात की भावनात्मक कहानी का वर्णन करता है। राजनीतिक प्रवृत्ति व्यक्त की जाती है क्योंकि उपन्यास जाति, वर्ग और भेदभाव के बारे में कहता है। 1997 में ये नॉवल इंग्लिश में आया था और इट वॉन द बुकर प्राइज इन 1997। ये किताब एक साथ 21 देशों में पब्लिश भी की गई थी। नंबर 2 पर है फास्टिंग एंड फीस्टिंग। भारत में एक और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक फास्टिंग एंड फीस्टिंग को 1999 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये उपन्यास भारत की अंतर्निहित पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली को प्रकट करता है। उपन्यास की कहानी उमा के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक भूरे बालों वाली स्पिंस्टर है जो अपने माता पिता द्वारा कैद और परेशान महसूस करती है। पुस्तक ये दिखाने का प्रयास करती है कि कैसे भारतीय परिवारों की बेटियों को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ बहुत अधिक बोझ दिया जाता है और अंततः इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के सपनों और आकांक्षाओं को त्यागने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। पहली बार ये 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में चैटो एंड विंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे 1999 में फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नंबर 3 पर है शैडो लाइन्स। ये नॉवल एक पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित शैडो लाइन्स सीमाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी है जो हमारी कल्पनाओं को चिन्हित करती है और सीमित करती है। ये समय और घटनाओं के परिप्रेक्ष्य को पकड़ता है और एक ही समय में लोगों को अलग रखता है। पहले एक की यादों में दौड़ने लगती है और फिर दूसरे की कल्पना बन जाती है। इसीलिए ये पुस्तक मुख्य रूप से स्वयं पाठक की कल्पना को खोल देती है। शैडो लाइन्स का स्वदेशी आंदोलन जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का लगातार संदर्भ है, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का विभाजन आदि। इसे हमेशा 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 256 पेज की बुक को 1988 में रवि दयाल पब्लिशर्स ने प्रकाशित किया था। नंबर 4 पर है ए सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ द्वारा ए सुटेबल बॉय प्रकाशित होने वाले अब तक के सबसे लंबे भारतीय उपन्यासों में से एक है। विक्रम सेठ का ए सुटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ था। हार्पर कॉलिंस यूएस, फिनोक्स हाउस यूके, लिटिल ब्राउन कनाडा पब्लिकेशन से एक साथ पब्लिश हुआ था। लगभग 1400 पृष्ठों वाली एक मोटी भारी पुस्तक उपन्यास ने अगले वर्ष राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार जीता। इस उपन्यास की कहानी एक माँ के बारे में है जो अपनी बेटी की शादी के लिए उपयुक्त शादी की तलाश में है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में स्थापित उपन्यास जल्द ही उन घटनाओं और चिंताओं से जुड़ जाता है जिन्होंने विभाजन के साथ साथ स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश निर्माण प्रक्रियाओं को आकार दिया था। इसके अलावा इसमें हिंदू मुस्लिम प्रतिद्वंदिता, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। ये उपन्यास रोमांस, प्रेम, परिवार और राजनीति के बारे में एक आकर्षक महाकाव्य है। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन आप इस खूबसूरत कहानी का आनंद जरूर लेंगे। नंबर 5 पर है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता और विभाजन के लिए भारत के संक्रमण पर केंद्रित है। कहानी साकिब सिनाई के इर्द गिर्द चलती है जो आधी रात को पैदा हुआ था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी और बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने मूल देश के साथ होने वाली अधिकांश चीज़ों से संबंधित कैसा महसूस करता है।
इसका कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी और उम्दा है जो इसे भारत में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बनाता है। ये शुरुआती घंटों में पैदा हुए हजारों बच्चों का वर्णन करता है, मुख्य रूप से उस विशेष दिन पर उनका जन्म हुआ था और उन्हें कैसे विशिष्ट रूप से उपहार में दिया गया था। अपनी महान टेलीपैथिक शक्तियों के माध्यम से लेखक इन सभी बच्चों को एक साथ लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। नंबर 6 पर है द नेमसेक। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी का एक बेहतरीन नॉवल है जिसमें 291 पेज है। द नेमसेक इज द डेब्यूट नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर झुम्पा लाहिड़ी। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क। जब भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की बात आती है तो हम झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक के अद्भुत उपन्यास को कैसे भूल सकते हैं। इस उपन्यास में लाहिड़ी ने एक बंगाली परिवार के जीवन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो कोलकाता से अमेरिका में बदल जाता है और कैसे इस भारतीय परिवार के लिए पश्चिमी का सामना करना मुश्किल हो जाता है। ये सब तब शुरू होता है जब उनके बेटे का नाम रखने की बात आती है और एक पारंपरिक नाम कैसे रखा जाए जो बाद में उसके जीवन के कई पहलुओं को आकार देता है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक यह भी बताता है कि कैसे माता पिता अपने विचारों को थोपते हैं और अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बड़े होने पर बच्चों को ये काफ़ी शर्मनाक लगता है, लेकिन अंत में लड़के को अपने पिता के विचारों के महत्व का एहसास होता है और फिर वो अपने जीवन पर कैसे पछताता है। नंबर 7 पर है द ट्रेन टू पाकिस्तान। द ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये 1947 में भारत के विभाजन को चिन्हित करने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। इस पुस्तक की कहानी एक गांव के लोगों के इर्द गिर्द चलती है जो भौगोलिक रूप से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अपने उत्कृष्ट चरित्र विकास और कहानी कहने के कौशल के माध्यम से सिंह पाठकों से एक अधिक मानवीय विश्व दृष्टिकोण को शामिल करने का आग्रह करते हैं। यह संघर्ष, युद्ध और हिंसा के बारे में एक भूतिया कथा है और बिना किसी का पक्ष लिए या किसी भी तरह की सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणी दिए बिना ऐसी सांप्रदायिक स्थितियों की सामाजिक समझ बनाने का प्रयास करता है। 181 पेज के नॉवल को 1956 में पब्लिशर चैटो एंड विंडर्स ने पब्लिश किया था। नंबर 8 पर है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई 2001 में प्रकाशित यान मार्टेल का एक कनाडाई दार्शनिक उपन्यास है। नायक पांडिचेरी का एक भारतीय लड़का पिसिन मोनिटर पाई पटेल है जो कम उम्र से ही आध्यात्मिकता और तत्वमीमांसा के मुद्दों की पड़ताल करता है। वह एक बंगाल टाइगर के साथ प्रशांत महासागर में एक लाइफ बोट पर फंसे हुए जहाज के मलबे के 227 दिनों के बाद जीवित रहता है, जो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में सवाल उठाता है और इसे कैसे माना जाता है और बताया जाता है। उनके विश्वास, ध्यान और विश्वास के कारण ही शरीर जीवित रह सकता है। कहानी से पता चलता है कि कैसे पाई के लिए जीवन बदल जाता है जब उनका परिवार कनाडा जाने के लिए जहाज के साथ डूब जाता है और केवल वो और कुछ अन्य जानवर आपदा के बाद जीवित रह सकते हैं। फिर शरीर खुले समुद्र में जीवित रहता है। दर्द, उब, भय, पीड़ा और अस्तित्व की चुनौती सभी को एक साथ रखा गया है कि उन दिनों में पाई कैसे जीवित रहती है। लेखक ने ईश्वर की शक्ति और कल्पना को समझाया है कि वह हर समय आपके साथ है। इस नॉवल को नोव कनाडा ने 2001 में पब्लिश किया था। नंबर 9 पर है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस कई पुरस्कारों से सम्मानित बुक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के मुख्य विषय प्रवास है, यानी अतीत और वर्तमान के बीच और दो अलग अलग दुनिया के बीच रहना। यह एक महान उपन्यास है जिसमें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की जीवन शैली को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब लोग दूसरे देश में जाते हैं और पैसा कमाते हैं तो कैसे लोग अपनी जड़ों को आसानी से भूल जाते हैं। ये न्यायाधीश के चरित्र के माध्यम से समझाया गया है, जहाँ वे पश्चिमी संस्कृति को पसंद नहीं करने और भारतीय संस्कृति को पसंद नहीं करने के लिए अपने परिवार को छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भारत में सबसे अधिक बिकने वाले पुस्तकों में से एक है, जो आपको संस्कृति और विरासत के मूल्य का एहसास कराती है, चाहे आप कहीं भी हो। 336 पेज का नॉवल 2006 में अटलांटिक मंथली प्रेस यूएस और हैमिश हैमिल्टन यूके से पब्लिश हुआ था। इट वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्लूडिंग द मैन बुकर प्राइज फॉर दैट ईयर। हमारी लिस्ट की लास्ट बुक है द इमोर्टल्स। द इमोर्टल्स को लोकप्रिय और महान लेखक अमित चौधरी ने लिखा है।
इस उपन्यास की कहानी 1970 और 80 के दशक के बॉम्बे पर आधारित है और दो परिवारों पर केंद्रित है जिनकी किस्मत संगीत से जुड़ी हुई है। अमित चौधरी खुद एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं और इसमें काफ़ी प्रामाणिकता लाते हैं। मुख्य नायक श्यामलाल, एक गायक का बेटा, अपने परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए लोगों को संगीत सिखाता है। उनकी छात्र मल्लिका सेनगुप्ता संगीत महत्वाकांक्षी विलासिता से सुस्त है। उनका बेटा निर्मला दर्शन से मोहित है और श्याम जी की भौतिक गतिविधियों के प्रति अविश्वसनीय है। ये उपन्यास आधुनिक दुनिया में संगीत के बारे में है। ये संगीत की ओर झुकाव रखने वाले और भारत में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। 333 पेज वाली इस बुक को विंटेज बुक्स ने 2010 में पब्लिश किया था। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी दुनिया के बेहतरीन साहित्य के बारे में जानकारी मिल सके। शुक्रिया।